नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समता का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, इसे विधि अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अनुच्छेद 300 के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 19। दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्य के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा या फिर जाति। दोस्तों, इसका सही आंसर है भाषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या फिर 9 स्वतंत्रताओं को। दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 स्वतंत्रताओं को। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को वर्णित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों के की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। दोस्तों, इसका सही आंसर है कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर नैसर्गिक अधिकार है? दोस्तों, यह संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, यह विधि अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 ख। दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 क। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की या फिर धार्मिक समता की? दोस्तों, इसका सही आंसर है सामाजिक समता की।
अगला प्रश्न है तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 15? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। दोस्तों यह वाला प्रश्न बहुत सी एग्जामों में पूछा भी गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समक्ष समता का, सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समता का, पदवियों के उन्मूलन का, अस्पृश्यता उन्मूलन का। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? ए के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, MC मेहता का मामला या फिर गोलकनाथ का मामला? दोस्तों इसका सही आंसर है गोलकनाथ का मामला। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4? दोस्तों इसका सही आंसर है भाग 3। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं, आपके ऑप्शन है दोस्तों, उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर आप चुनाव लड़े हो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को, फिर राजनीति से पीड़ित व्यक्ति को? दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए हमने इसे ड्रॉप किया है। दोस्तों इसका आप सही आंसर ढूंढ के हमें कमेंट में करें और बताने का कष्ट करें। दोस्तों वैसे मौलिक अधिकार विदेशियों, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिए जाते हैं और नागरिकों को भी दिए जाते हैं। इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 9, 20 या फिर 12? दोस्तों इसका सही आंसर है 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में प्रदत्त हैं। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत रूस से लिए गए हैं, यह भाग 4 में वर्णित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णयों द्वारा परिपाटियों पर? दोस्तों इसका सही आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष समता, नागरिकों कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता? दोस्तों इसका सही आंसर है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगला प्रश्न है निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों इसके ऑप्शन है धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार? दोस्तों इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण स्वतंत्रता या फिर कार्य और सामग्री की सुरक्षा? दोस्तों इसका सही आंसर है भाषण स्वतंत्र। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 1972, 1975 और 1976? दोस्तों इसका सही आंसर है 1976 अनुच्छेद, इसका क्या कहते हैं संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? दोस्तों इसका सही आंसर है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी थे। राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में
प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है। अगला ऑप्शन है संविधान में उपेक्षित है। दोस्तों इसका सही आंसर है मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित हैं। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब अपनाया जाता है? एक मौलिक अधिकार के रूप में, एक कानूनी अधिकार के रूप में, एक नैसर्गिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है एक कानूनी अधिकार। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें।